पूरी उम्र इंसान कितना पैसा कमा ले, दौलत की ढेर पे बैठ जाए, लेकिन मरने के बाद आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म तय करते हैं कि आपको लोग किस तरह से और कैसे याद करें। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं नंदिनी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग धरती पुत्र भी कह रहे हैं, उनका निधन हो चुका है। और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और सबसे बड़ी बात, एक बार उनका संसद में मैंने कुछ इस तरह का बयान सुना था कि उत्तर प्रदेश से हो, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र है। उन्होंने वहाँ पे कहा था कि लोग अंग्रेजी में नाचते हैं, अंग्रेजी में गाते हैं, अंग्रेजी में सब कुछ करते हैं, और मुलायम सिंह को गाली भी वो अंग्रेजी में ही देते हैं। इस तरह का कुछ उन्होंने बोला था। तब जानते तो थे हम, इतना उनके बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन आज जब वो दुनिया में नहीं रहे तो अब पता चल रहा। राम मंदिर का इतना हो हल्ला हुआ, खुद हमने भी मांग की सरकार से कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बने, लेकिन हमने कभी ज़्यादा इसके पृष्ठभूमि में जाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कितनों की शहादत है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट पे सबसे ज़्यादा लोग कोठारी बंधुओं को याद कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया, मैंने कोशिश की पढ़ने की कि ये क्यों हो रहा है। लोग मुलायम सिंह यादव को बहुत ही गलत बोल रहे हैं और कोठारी बंधुओं को याद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, समझा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए इधर उधर से। और बहुत सारे लोग मुलायम सिंह यादव को गाली दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इसमें लिखा है मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा था तब, हमें पता नहीं था ये ऐसे क्यों बोला जाता है। और कुछ लोग कह रहे हैं मर गया तो मर जाने दो, कौन सा देशभक्त था, हिंदू के नाम पे कलंक था। जिस तरह से मैंने कोठारी बंधु की कहानी सुनी है, आज वाकई में हमें भी कोई इज्जत हमारे दिल में नहीं है। ये तो ऊपर वाला है सजा देने वाला कि तुमने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन आज हमारे आंखों में आंसू हैं कोठारी बंधुओं के लिए। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने उनके साथ किया मुख्यमंत्री रहते हुए, आज आंखों में आंसू हैं। कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप अपनों को इस तरह से मौत के मुंह में धकेल देते हो। ऐसे ये राजनीति है। हालांकि मोदी जी को भी लोग बोल रहे हैं काफ़ी कुछ कि तुम कैसे उनके बारे में अच्छा बोल सकते हो। ये हमें भी अफसोस है। ठीक है, आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन आप जिस तरह से आपने उनको याद किया, श्रद्धांजलि दिया, वो कहीं से भी हकदार नहीं है। जिस तरह से हमने कोठारी बंधु के बारे में पढ़ा है, कोठारी बंधु शरद 20 साल और राजकुमार 22 साल एक कलकत्ता से निकले थे अयोध्या के लिए। और ये पहले दो बंधु थे, दो भाई थे कोठारी के। एक बहन थी, इनकी शादी होने वाली थी सिर्फ 2 महीने बाद। पिता के मना करने के बाद, बहनों के मना करने के बावजूद भी गए। ये रंग था भगवा का, ये रंग था अपने धर्म के लिए, ये उत्साह था, जोश था अपने धर्म के लिए, अपने आराध्य के लिए जिसे हम मानते हैं। कलकत्ता से निकले और वो 2 पहले बंधु हैं जिन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को सुबह 4 बजे अयोध्या के बाबरी मस्जिद के गुंबद पे भगवा लहरा दिया था। ऐसी बातों को सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी और उन्होंने गोलियां चलवा दी। आज आंखों में आंसू हैं कोठारी बंधु के लिए, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। 20 और 22 साल के बच्चे, और जिन्होंने कि मुलायम सिंह को कहीं ना कहीं उनकी हवा निकाल दी थी, जबकि उन्होंने ये बोला था कि वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुस्लिमों को ये भरोसा दिलाया था कि वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये भगवा का जुनून था। इन 2 बच्चों ने उस बाबरी मस्जिद के गुंबद पे जाके भगवा लहरा दिया था, और नतीजा क्या हुआ? उन्हें मौत मिली। वहाँ जितनी सीआरपीएफ के जवान लगे हुए थे, वहाँ फायरिंग में एक भाई की मौत हो गई, और दूसरे भाई ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी भी मौत, उसको भी गोली लग गई, और वो भी दोनों भाई साथ में भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित हो गए अपने धर्म के लिए। हम ऐसे इंसान को किस तरह से याद करें, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज आंखों में आंसू हैं इन बच्चों के लिए। हमें पहले नहीं पता था। जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, उसके बाद इस तरह की इनकी पोस्टें तैरने लग गई सोशल नेटवर्किंग साइट पे। लोग इन्हें शिद्दत से याद कर रहे थे।
इन दो बच्चों के अंदर अपने धर्म के लिए कितना जुनून था। वो लोग जो अपने धर्म को गाली देते हैं, ये सबक ये वो लोग इन बच्चों से कुछ नहीं सीखते। वो फिर भी अपने धर्म को उल्टा सीधा बोलते हैं। आज बहुत कुछ। और मुलायम सिंह यादव, मुझे नहीं पता लोग इन्हें कैसे याद करें। इनके घर में भी बहुएं हैं, इनकी भी बीबी थी, इनकी बहुएं घर में है, लेकिन इन्हें महिलाओं के लिए कितना गलत बोला था। पार्टी में सबसे ज्यादा महिलाओं को जोड़ो, ये एक बयान था उनका, कितना शर्मनाक है। लोग आज उनको कह रहे हैं मुलायम सिंह, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव होना आसान बात नहीं है। ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट का आज जमाना है, लोग खुल के अपनी बातें रख पा रहे हैं और काफ़ी लोगों की असलियत सामने आ रही है। हम समझ पा रहे हैं। महिलाओं को इस्तेमाल की चीज़ समझ रखा था मुलायम सिंह यादव जी ने। और कुछ दिन पहले इन्होंने क्या बोला, कुछ ही साल पहले कि लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। बहुत सारे गलत बयानबाजी मुलायम सिंह यादव ने किया है और मैं अफसोस है उन लोगों की सोच पे जो उन्हें याद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किस तरह से उन्हें याद करें, उन्होंने क्या किया, लेकिन महिलाओं के लिए इनकी सोच। 2 बच्चों को इन्होंने मौत के घाट उतरा दिया और उन्होंने बाद में ये कहा था कि अगर मैं गोलियां नहीं चलवाता तो मुस्लिम बच्चों के हाथ पे हथियार आ जाता। कितने बड़े धर्म के दुश्मन थे। हम आज उनके लिए बिल्कुल तकलीफ नहीं है। ये संसार है, आज जो आएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन तुम्हारी वजह से किसी का घर उजड़ गया। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए तुमने उन बच्चों को मौत के घाट उतरा दिया जो अपने धर्म के लिए इस हद तक कर्तव्यनिष्ठ थे, और उन्होंने वो करके दिखाए। आखिर वो जीत गए और तुम हार गए। बाकी का हिसाब तो ऊपर वाला करेगा। इसको ये हिसाब किताब करने वाला इंसान कौन होता है? तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म के हिसाब से। आज वाकई में हमें तो बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है। दुनिया से तो सभी गए, लेकिन जिस हिसाब से हमने पढ़ाई, इन बच्चों की कहानियाँ पढ़ी, हमें आज बहुत अफसोस हो रहा है इस बात से। और हमें कि हम किस तरह के लोगों को चुन के राजनीति में भेजते हैं। जय श्री राम। भगवान श्री राम इन 2 बच्चों को अपने चरणों में हमेशा के लिए स्थान दे, हमेशा। दुनिया में अगर वो कभी उनका आवागमन है, संसार आते जाते रहते, जब भी आए ये एक अच्छे इंसान के रूप में इस दुनिया में आए, फिर से इस भारत धरती में आए, ताकि ये फिर कोई और कीर्तिमान स्थापित करे, कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करें लोगों के लिए। और ऐसे लोगों के लिए हमें बिल्कुल अफसोस नहीं है, चाहे किसी बुरा लगे या चाहे ना लगे। जय श्री राम। मेरी बातों से जरूर कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी, लेकिन हमें इस तरह के लोगों से बिल्कुल सहानुभूति नहीं है। आज हमें भी सहानुभूति है इन बच्चों से जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना घर खाली कर दिया, अपनी बहन की शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा और अपने आप को न्यौछावर कर दिया। जय श्री राम।